हेलो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न क्लियरेंस सीरीज़ के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कन्फ्यूज़न क्लियरेंस सीरीज़ में आज हम कन्फ्यूज़न दूर करेंगे वाइट पाउडर को लेकर। कन्फ्यूज़ हो गए आप कि क्या है वाइट पाउडर? दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही वाइट पाउडर का ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, आपके बहुत सारे जीवन को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर, भूत प्रेत को लेकर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो चलिए एक रियल केस से स्टार्ट करते हैं और इस कन्फ्यूज़न के बारे में जानते हैं कि क्या है। दोस्तों, अचानक ही एक दिन रमेश को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो कुछ अग्रेसिव सा होने लगा और उसने घर के जितने भी जूते चप्पल थे उठा कर अपने परिवार के लोगों को मारने शुरू कर दिए। उसे बहुत रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं रुका। किसी के रोकने से नहीं रुका, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा वो अग्रेसिव हो रहा था। केवल जो भी लोग उसके सामने आ रहे थे उन्हें जूते और चप्पलों के साथ मार रहा था। जब वो ऐसा करते करते थक गया तो वो सो गया। सुबह को उठने के बाद जब उसने अपने परिवार की हालत देखी और चारों तरफ जूते चप्पल बिखरे हुए देखे तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हुआ, इतने सारे जूते चप्पल एक जगह क्यों इकट्ठा हैं? परिवार ने समझा कि इसको कुछ भी याद नहीं है जो कुछ इसने कल किया, और उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से एक ही बात आई कि इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा या भूत प्रेत का साया आ गया है। यही सोचकर वो उसे एक बाबा, एक तांत्रिक के पास लेके गए। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने उसका हाल बताया तो उस बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दवा दे रहा हूँ, इसे दूध में या पानी में मिलाकर इसको पिला देना। 2-3 दिन बाद फिर आप उसको लेके आना, तब मैं इसको देखूँगा। परिवार ने ऐसा ही किया। उसे दूध में मिलाकर वो दवा पिलाई। वो एक सफ़ेद रंग का पाउडर था। उसको पीने के बाद ही जो रमेश के सिम्टम्स थे वो एकदम से गायब हो गए। लेकिन उसके बाद उसे कुछ और छोटी छोटी परेशानियां होने लगी। जैसे उसका मुंह सूखने लगा, उसे पानी पीने में भी दिक्कत होने लगी, उसकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई, बहुत थकान महसूस होने लगी और इसी तरह के और सिम्टम्स उसमें आने लगे। 3 दिन के बाद वो रमेश को फिर परिवार के लोग बाबा के पास लेके गए। तब बाबा ने कहा कि देखो, भूत तो इसके ऊपर से उतर गया, लेकिन ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि भूत चला गया, लेकिन ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप ये समझते हैं जो ये वाइट पाउडर था वास्तव में भूत उतारने का ही पाउडर था? जी नहीं दोस्तों, वास्तव में ये जो वाइट पाउडर की पुड़िया बाबा ने दी थी वो एक एंटी साइकोटिक ड्रग था। जी हाँ, जिसे कि मेंटल डिसऑर्डर में साइकोटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि हम मेंटल डिसऑर्डर को 2 भागों में बांटते हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। तो जो गंभीर बीमारियां होती हैं उन्हें हम साइकोसिस के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इसी तरह की एक गंभीर बीमारी थी जिसे कि सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो जो रमेश को अचानक से ही लक्षण उभरे वो सिजोफ्रेनिया के लक्षण थे। और दोस्तों, ये लक्षण ज़रूरी नहीं है हर रोज़ बने या इसी इंटेंसिटी से आए, ये एपिसोडिक भी हो सकते हैं। यानी कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद ये दोबारा से उभर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा ने वो एक एंटी साइकोटिक ड्रग दी जिससे कि उसके ऊपर असर हुआ और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को आए। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये मेंटल डिसऑर्डर जिसे बाबा भी पहचान रहे हैं और उसी तरह से उसका उपचार करके भूत प्रेत भगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें भी इसे एज अ मेंटल डिसऑर्डर मानकर किसी साइकेट्रिक को नहीं दिखाना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी महसूस होती है। वो इस तरह की हरकतें करता है जैसे कि उसने पहले कभी नहीं की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वाइट पाउडर की पुड़िया के चक्कर में ना पड़कर अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो सीधा साइकेट्रिक को दिखाएं और अपने इस कन्फ्यूज़न को दिमाग से निकाल दें कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो से कुछ कन्फ्यूज़न तो आपके ज़रूर क्लियर हुए होंगे।
दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने आगे भी लेकर आती रहूँगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब लोगों को जानना ज़रूरी है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि समाज में एक अवेयरनेस आए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।